प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस करेंगे। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, जब मैंने टेंस के पार्ट लिखवाए थे उस समय टेंस को 3 भागों में बांटा था। मैं एक बार फिर से दोबारा बता देता हूं, यदि किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इसके 4 पार्ट बताए थे, इसके भी 4 बताए थे और इसके भी 4। पता है सभी बच्चों को। अब इसके हमने इसका था प्रेजेंट सिंपल, इसका था कंटिन्यूज, इसका था परफेक्ट। यानी हम प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम ये चौथा पार्ट और आखिरी पार्ट, प्रेजेंट टेंस का वर्तमान काल का आखिरी पार्ट हम करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। हिंदी में आपको पता है इसको सतत वर्तमान कहा जाता है। सतत वो होती है जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। इस टेंस के अंदर निश्चित समय में, निश्चित और अनिश्चित समय से किसी काम का प्रोसेसिंग में होना दिखाया जाता है। यानी निश्चित समय से लेकर के या अनिश्चित समय से लेकर, यानी किसी न किसी समय से लेकर के फिलहाल जब हम बात करेंगे तो वो काम अभी भी चल रहा होता है। ये इस टेंस में होता है। अब इसकी 2 तरह से पहचान होती है। कि हिंदी में पहचान, हिंदी में पहचान इसमें आएगा से रहा है, से रही हूं, से रहे हैं, से रहा है, से रही हूं, से रहे हैं आदि। इंग्लिश में पहचान इंग्लिश में पहचान फॉर और सिंस। यह निश्चित के लिए लगता है, ये अनिश्चित के लिए। और ये निश्चित। ये कब काम आएगा? जब आप ट्रांसलेशन करोगे इंग्लिश से हिंदी में, किसी वाक्य को बदलोगे, तब ये चीज़ काम आएगी। क्योंकि वहाँ पर फॉर और सिंस लगाना होता है, फॉर और सिंस लगाना होता है। और इनमें से जब एक का चुनाव करोगे तो इस प्रकार से करोगे। निश्चित समय अवधि यदि होती है तो आपको सिंस लगाना होता है, और अनिश्चित होती है तो आपको फॉर लगाना होता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि निश्चित क्या होता है, अनिश्चित क्या होता है, कौन सी चीज। यानी अभी बता देता हूं, जैसे फिक्स टाइम, फिक्स टाइम होता है। जैसे मान लीजिए कोई सन हो गया, मॉर्निंग, इवनिंग, वो चीज हो गई। ये चीजें फिक्स में आती है। यहां पर जैसे टू सीधा आ गया 2 आवर्स, जैसे 2 घंटे से। अब हमें पता नहीं है कि कौन से 2 घंटे से। और यहां पर यदि फिक्स टाइम वैसे भी आता है, जैसे 2 PM यानी 2 बजे से, तो ये फिक्स निश्चित होता है, फिक्स होता है। और ये अनफिक्स होता है। इसमें सीधा 2 घंटे से आ गया,
संडे से आ गया, मंडे से आ गया, ये जो चीजें होती है ये अनिश्चित होती है, जिसके साथ आपको फॉर लगाना है, ऐसे वाक्य आए। अब इसकी बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर हैज बीन होती है, हैव बीन होती है। अब बात करेंगे मेन वर्ब की। मैं बता दूं कि जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो हैज हैव के साथ आप में सभी में बीन लगाना है, और मेन वर्ब जो होती है वो इसमें क्या कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ आईएनजी आपको लगाना है, हैज हैव और हैज बीन और हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है। सभी बच्चों को याद होगा सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हैज बीन, और प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है हैव बीन। आई को प्लूरल में रखना है, यानी आई के साथ हैव लगता है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज बीन लगाना है, प्लूरल के साथ हैव बीन लगाना है। याद रखना सभी बच्चे, ये बारीकियां होती है जिनको आप याद नहीं रखते और जिसकी वजह से आप गलती भी करते हो। इन्हीं में पहचान मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, से रहा है, से रही है, से रहे हैं आदि, यानी निश्चित समय से या अनिश्चित समय से कोई भी काम का फिलहाल प्रोसेसिंग में होना उन्नति। अब हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस हिंदी में आपको पता होगा इसको सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। सकारात्मक वाक्य, इसका सूत्र एक फॉर्मूला होता है। वो सूत्र क्या होता है मैं लिख रहा हूं यहां पर। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसके साथ में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर फॉर या सिंस आता है, प्लस में फिर टाइम आता है, लास्ट में आता है फुल स्टॉप। ध्यान से देखना सूत्र, सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब है। सिर्फ ऐसा मत सोचना कि बहुत लंबा सूत्र है, कुछ नहीं है। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, फिर ऑब्जेक्ट है। यहां तक हम सभी टेंस के अंदर लिखते आ रहे हैं सूत्र ऑब्जेक्ट तक। ऑब्जेक्ट तक क्या चीज थी, सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब थी, मेन वर्ब थी, ऑब्जेक्ट थी, ये था। अब क्या है, फॉर सिंस लगा है, प्लस में टाइम। कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसको, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। ये पहचान है। अब कई बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ने तो से रहा है लिखवाया था। बच्चों मैंने आपको ये भी कहा था कि इसमें टाइमिंग होगी। क्या होगी, टाइमिंग होगी, जो कि 2 घंटे है, और टाइमिंग के तुरंत बाद से है। ये अलग अलग इस प्रकार आएगा। पीछे जो 3 टेंस हमने किए उसमें ऐसा नहीं आया 2 घंटे से, ठीक है, यानी टाइमिंग आती है इसमें। इस टेंस का मतलब ही यही होता है कि भूतकाल में शुरू कर दिया काम, लेकिन अब जब हम बात करेंगे तो वो काम उन्नति पर होता है, यानी वो काम चल रहा होता है। भूतकाल में शुरू होकर के वो काम अब चल रहा होता है। ये इस टेंस के अंदर हमें पढ़ने को मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। अब ये बात हुई। अब इसमें हम, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा टाइम है, पढ़ना इसमें वर्ब है, और पुस्तक इसमें ऑब्जेक्ट है। से के लिए हम फॉर सिंस लगाएंगे भी कब से। इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले ही,
पढ़ रहा है यानी लड़का है, इसलिए ही। हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, एक वचन के लिए मैंने हैज बीन बताया, बहुवचन के लिए हैव बीन बताया। यहां सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, हैज बीन। हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ना को इंग्लिश में रीड कहते हैं। आईएनजी फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ए बुक। हमने सब्जेक्ट लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी, मेन वर्ब लिख दी, ऑब्जेक्ट लिख दिया। यहां तक फोर सिंस में से क्या लिखेंगे, फॉर 2 आवर्स। फोर क्यों लगा, क्योंकि हमें पता नहीं कौन से वो 2 घंटे है जिससे वो पढ़ रहा है। कहने का मतलब अनिश्चित है, अनिश्चित समय है, कोई फिक्स पता नहीं है कि वो 2 बजे से या सुबह से वो पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। अनिश्चित के लिए फॉर लगाया जाता है। ये वाक्य बन करके तैयार है। इस प्रकार से पॉजिटिव सेंटेंस जो वाक्य होते हैं उनको हल करना है। एक वाक्य में और लिखा रहा हूं, किसान सुबह से खेत में हल जोत रहा है। किसान इसमें सब्जेक्ट है, सुबह इसमें टाइम है, इसके लिए फॉर सिंस। खेत हमारा इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। हल जोतना या हल चलाना एक ही बात होती है, इसमें वर्ब है। सूत्र में ढालेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे द फार्मर। हैज बीन या हैव बीन एक ही है, फार्मर्स नहीं है। हमने रहा है लिखा है, रहे हैं होता तो हम हैव बीन लगाते। फार्मर हैज बीन, द फार्मर हैज बीन। अब हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब इसमें हल जोतना क्या होता है, प्लाऊ। आईएनजी भी लगाना है, प्लाउइंग। ऑब्जेक्ट लिखना है इन द फील्ड, क्योंकि मे अंदर का भाव है, प्रीपोजिशन आप सभी बच्चों को आती होगी। इन द फील्ड, ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने फॉर सिंस। में से क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस मॉर्निंग, क्योंकि फिक्स है, हमें पता है सुबह से चला रहे हैं। इस प्रकार से करना होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। यह समझ में आ गया होगा। ये पॉजिटिव का सूत्र था, इसको हम कट ही कर देते हैं। नेगेटिव का सूत्र ये होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज या हैव, फिर आता है नोट, फिर आता है बीन,
फिर आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है फॉर सिंस, और फिर आता है टाइम। लास्ट में जो लिखा है वो टाइम लिखा है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हैज आएगा। हैज नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हैज हैव बीन से अलग हो जाएगा, और हैज हैव और बीन से के बीच में नोट लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव में सिर्फ इतना ही अंतर है कि ये चीजें पास थी, अब ये हट करके बीच में नोट आया, और कोई डिफरेंस नहीं है। उदाहरण देखिए, वह सुबह से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, वह सब्जेक्ट है, सुबह इसमें टाइम है, पुस्तक इसमें ऑब्जेक्ट है, पढ़ना इसमें वर्ब है। नहीं का मतलब ये नेगेटिव है, ये नहीं ही तो मैं बताता है कि ये नेगेटिव है। ट्रांसलेट करेंगे, सूत्र में लागू डालेंगे, ही लिखेंगे, वह लड़का है, हैज हैव, हैज लिखेंगे एक वचन है, नोट लिखेंगे, हैज नोट, फिर बीन लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, आईएनजी हमने लगा दिया, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ए बुक, फिक्स टाइम है सुबह, सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आपको ये करना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ध्यान से देखना सभी बच्चे, सेंटेंस के हिसाब से इस वाक्य को सही डालना है। सेंटेंस लंबा नहीं है, एक बार ध्यान से समझना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। एक वाक्य इसका और करते हैं, वे 1 घंटे से 1 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। रहे हैं ये पहचान है, से आ गया, टाइम आ गया, 1 है घंटा, सब्जेक्ट है, टाइम है, ये सब्जेक्ट है, फुटबॉल इसमें ऑब्जेक्ट है, नहीं नेगेटिव का भाव बताता है, खेलना ये वर्ब है। सूत्र में डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दे, क्योंकि वे को हिंदी इंग्लिश में दे कहते हैं। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगेगी, क्योंकि दे बहुवचन सब्जेक्ट है। दे हैव, नोट लगाना है, फिर हमें बीन लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है खेलना, आईएनजी भी लगाना है प्लेइंग, उसके बाद फुटबॉल लगाना है, ऑब्जेक्ट आ गया, फिर 1 घंटे है तो 4 है, 1 आवर। कई बच्चे यहां भी गलती करते हैं। देखो, नंबर आपने पढ़े होंगे, वचन, एक वचन या बहुवचन, एक का भाव यदि होता है तो वो एक वचन होता है, 1 से ज्यादा का भाव यदि होता है तो वो बहुवचन होता है। यहां पर हमने पीछे भी एक वाक्य किया था जिसमें 2 घंटे आए थे, इसमें हमने लिखा था 2 आवर्स, 2 घंटे, वो बहुवचन था। अब हमने एक ही हमारा घंटा है, तो 1 घंटा है तो हम ऐसे नहीं लगा सकते, यहाँ पर आवर लिखना है सीधा। इन चीजों का बारीकियां होती है, इन चीजों का ध्यान रखा करो बताते वक्त। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस भी मैं करवा चुका हूं,
अब हम इसको रिपीट करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में नकारात्मक, ये इसका सूत्र है। अंतर पॉजिटिव और नेगेटिव में सिर्फ इतना है कि हैज हैव बीन के बीच में नोट आ गया, और कोई डिफरेंस नहीं है। और सभी बच्चों को अच्छी तरह से ये वाक्य लिख करके देखने हैं, फिर वाक्य करने भी हैं। बच्चों अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। हिंदी में इसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इसमें जो सूत्र होता है वो ये होता है कि सबसे पहले हैज हैव, ध्यान देना, उसके बाद सब्जेक्ट। हैज हैव वाला बीन भी रह गया, वो बीन यहां लगाएंगे हम। क्या आ गया? सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, दो ही चीज आई है अभी तक, ठीक है। अब हम लिखेंगे मैन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, हम फोर सिंस लिखेंगे, प्लस में हम टाइम भी लिखेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क भूलेंगे नहीं। हैज हैव हमने लिख दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फोर सिंस, टाइम। फोर सिंस के बारे में एक बार फिर से बता रहा हूं यदि किसी बच्चे को नहीं समझ में आया। एक तो होता है फोर, एक होता है सिंस, जो हम इसमें लिख रहे हैं। तो टाइम एक तो होता है फिक्स, एक अनफिक्स। दूसरी बात, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये होता है निश्चित समय, ये होता है पीरियड, समयावधि। ये एक समयावधि होती है। अभी 2 घंटे हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, लेकिन इसमें ऐसे फिक्स नहीं होता भी वो 2 घंटे का जिसमें जिक्र किया जा रहा है वो कौन से 2 घंटे हैं। इसमें क्या होता है, इसमें चाहे ऐसे कह लो कि संडे से वो काम कर रहा है, वो मंडे से कर रहा है, वो 20 तारीख से कर रहा है, वो 1950 से कोई काम कर रहा है, चाहे वो नून से कर रहा है, नून दोपहर, चाहे वो मॉर्निंग से कोई काम कर रहा है, चाहे वो नाइट से कर रहा है, यानी फिक्स हो गया ना पॉइंट। चाहे वो घड़ी का समय एक बजे से कर रहा है, 1 बजे से, ये फिक्स होता है, समझे। पॉइंट ऑफ टाइम जिसे कहा जाता है, मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। और पीरियड ऑफ टाइम निश्चित समयावधि होती है जिसमें ये पता नहीं होता कि वो घंटे जिसमें जिक्र किया जा रहा है समय का वो है कौन से। आया समझ में? अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम कर रहे हैं। सूत्र मैं लिखवा चुका हूं। क्या वह दोपहर से आराम कर रहा है? क्या वह दोपहर से आराम कर रहा है? इसमें ये सब्जेक्ट है, दोपहर इसमें टाइमिंग है, आराम और करना। तो इसमें दोपहर से आराम कर रहा है, इसमें आराम को ऑब्जेक्ट मानेंगे और करना को वर्ब मानेंगे। सूत्र में डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हैज, एक वचन है, सब्जेक्ट लिखेंगे
हैज ही। उसके बाद बीन लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करना यहां पर यानी टेकिंग रेस्ट आएगा, इसलिए हम टेक को वर्ब मान रहे हैं। तो मैंने मिटाया इसलिए है कि ये चीज भी आपको बतानी होती है कि वर्ब की फर्स्ट जो फॉर्म होती है उनके साथ में आईएनजी लगाने की शर्त क्या होती है, क्या नियम होता है, क्या हमें करना होता है। ये जैसे ही टॉपिक पूरा होगा मैं आपको इसी टेंस के अंदर, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस का जब टॉपिक हमने किया था उसमें मैंने आपको आईएनजी लगाने के रूल्स मैंने नहीं लिखाए थे आपको, अब ये आईएनजी वाला ही चल रहा है। ये जैसे ही टॉपिक पूरा होगा मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि आईएनजी लगाने के लिए क्या क्या नियम होता है। यहाँ पर एक छोटा सा नियम ये है कि यदि किसी वर्ब के अंत में ई आ जाए, जैसे हमने टेक है, जिस प्रकार हम टाइम लिखते हैं तो ऐसा होता है, यानी ई आता है लास्ट में, ई आता है ना, तो ई को क्या करना होता है, हटा देना होता है। ई को जैसे हमने टेक के हटा दिया फिर आईएनजी लगाना होता है, ये नियम था इसमें ई का। तो टेकिंग के बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे टेकिंग रेस्ट, फिर हम फोर सिंस में से लगाएंगे, दोपहर से है तो सिंस फिक्स है, सिंस नून, बस इस प्रकार करना है। हैज ही बीन टेकिंग रेस्ट सिंस नून, इस प्रकार से वाक्य को करना है। समझ में आया होगा, ध्यान देना है सभी बच्चों को। अब इसका एक एक्सरसाइज और भी हम करेंगे। क्या राधा सुबह से खाना पका रही है? तो राधा इसमें सब्जेक्ट है, सुबह इसमें टाइम है, खाना इसमें ऑब्जेक्ट और पकाना इसमें वर्ब है। इसको जब लिखेंगे तो हम सबसे पहले एज लिखेंगे, क्योंकि लड़की का नाम है जो कि एक वचन होता है। एज लिख दिया हमने इसलिए हैज, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट राधा है, हैज राधा। बीन लिखेंगे, सूत्र के हिसाब से चलना है, यहां कितना भी लंबा सेंटेंस हो आपको चिंता मत करना, सब्जेक्ट के बाद हम बीन लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, पकाना कुक होता है, आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फूड लिख दिया। उसके बाद फोर सिंस में से क्या लगाएंगे, सुबह से है तो फिक्स है, सिंस लिखेंगे। सुबह से, सुबह को इंग्लिश में मॉर्निंग कहा जाता है। लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये वाक्य बनकर तैयार है, इस प्रकार से सभी बच्चों को करना है। अब हमने ट्रांसलेशन की है, ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पूरी हो चुकी है बच्चों। अब हम बात करेंगे इन खालिस्तान की, खालिस्तान कैसे भरना है, कैसे पहचान करनी है। जैसे आई खालिस्तान लिव इन दिस हाउस फॉर 2 years, मैंने ये 3 वाक्य लिखे हैं पहले। इन 3 वाक्यों को भरकर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, कैसे पहचान करनी है, क्या इसमें लिखना है, क्या तरीका होता है। सबसे पहले वाक्य की पहचान करनी है। पहचान करने के बाद आप टेंस पर जाओगे, टेंस पर जाने के बाद आप उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको पता होना चाहिए, तब आप खालिस्तान भर सकते हो।
इसमें जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इस टेंस की हैज बीन और हैव बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी इसकी मेन वर्ब है। पहचान हमने कर ली, कैसे की कि फॉर और सिंस के बाद यदि, इंग्लिश में पहचान मैंने बताई थी फॉर या सिंस के बाद यदि टाइम आता है तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का होता है। तो फॉर के बाद टाइम है तो मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। आई बहुवचन माना जाता है, इसलिए यहाँ पर हम हैव लिखेंगे, बीन भी लगाएंगे, और लिव है तो लिव का ई हटाएंगे और आईएनजी लगाएंगे, यानी लिविंग इसमें लगेगा, तो ये वाक्य तैयार। दीज बॉयज खालिस्तान मेक ए नॉइज फॉर एन आवर, 1 घंटे से ये लड़के शोर कर रहे हैं। फॉर सिंस के बाद टाइम है, ये पहचान है। तो दीज बॉयज बहुवचन है, यहां पर हम लिखेंगे हैव, बीन लिखेंगे साथ में, मेक है तो ई हटाएंगे और फिर आईएनजी लगाना है, तो मेक का बन जाएगा मेकिंग। ठीक है। उसके बाद सी खालिस्तान वॉश क्लॉथ सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कपड़े धो रही है। तो सिंस मॉर्निंग पहचान है, सी एक वचन है, हम लिखेंगे हैज बीन, और वॉश है तो वॉश को हम लिखेंगे वॉशिंग, यानी आईएनजी लगाएंगे। ये वाक्य हमारा तैयार है। अब हम बात करेंगे आईएनजी फॉर्म लगाते वक्त। आईएनजी फॉर्म लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। नंबर 1 है, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी लगानी है। ई हो अंत में, उदाहरण है कम, ई हट गया आईएनजी। टेक है, ई हट गया आईएनजी। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, यदि वर्ब के अंत में आई ई, दूसरा है यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई आए तो आई ई को वाई में बदलो, फिर आईएनजी लगाओ। यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई आए तो आई ई को वाई में बदलो और फिर आईएनजी लगाना होता है। एक उदाहरण है इसका, लाई तो एल वाई फिर आईएनजी। दूसरा डाई, डी आई ई बनाएंगे डी वाई आई एन जी, डाइंग। इस प्रकार से। यदि तीसरा रूल क्या होता है, यदि किसी वर्ब के अंत में डब्लू आर वाई को छोड़कर वाउल है तो अंतिम अक्षर को डबल करना है
फिर आईएनजी लगाना है, फिर आईएनजी। उदाहरण है जिस प्रकार रन, पुट, बैग, डब्ल्यू आर वाई को छोड़ करके है, लास्ट कॉन्सोनेंट है, उससे पहले ठीक वाउल है, तो हम इसको डबल करेंगे फिर आईएनजी लगाएंगे, रनिंग होगा। इसी प्रकार लास्ट कॉन्सोनेंट है, उससे ठीक पहले वाउल है, लास्ट को हम डबल करेंगे फिर आईएनजी लिखेंगे। यहाँ पर भी लास्ट कॉन्सोनेंट है, उससे ठीक पहले वाउल है, तो हम डबल जी करेंगे और फिर आईएनजी लगाएंगे। इस प्रकार से आईएनजी लगाया जाता है। अब मैं ये टॉपिक पूरा करवा चुका हूँ। मेरी तरफ से टेंस में प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट पूरे हो चुके हैं। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही करवाएंगे। जो भी चीज़ें आपको करवाई है वो अच्छी तरह से नोट करना, याद रखना। धन्यवाद।